जीसस अपने कब्जे को लीजिए इंटरनेट के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। True Holy Spirit of Jesus, bind Lord Jesus through your power. Everything, Lord, which is not from you, Lord, be bound in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इससे पहले कि आज के हम सेशन को शुरू करते हैं, हर बार की तरह आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं और जीसस के नाम से इस सेशन को शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद देते हैं एक और दिन के लिए, एक और मुबारक समय के लिए यीशु, जो आपने हमें दिया, जब हम आपके साथ जुड़ने पाएँ। और एक मन होकर इस वक्त यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई को मांगते हैं, इस सेशन के ऊपर आपके कब्जे को मांगते हैं। लॉर्ड जीसस, आपके ब्लड में मैं छुपा लेती हूँ एक एक भाई बहन को, एक एक जुड़ने वाले सदस्य को, उनके परिवारों को भी खुदावंद यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं और मांगते हैं प्रभु जी कि आपके लहू का कवच इस पूरे सेशन के ऊपर, इस पूरे वक्त के ऊपर भी होने पाए। जितनी भी यहाँ पर दुआएं हो आज के दिन, जितना भी वचन हम सुने, यीशु आपके पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई से होने पाए। अपने ज़बान पर मैं यीशु मसीह आपके कंट्रोल को, आपके कब्ज़े को मांगती हूँ। पाक रूह मैं मांगती हूँ कि आपका पूरा कब्ज़ा मेरे एक एक अल्फाज पे होने पाए। जीसस, जो वर्ड आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, सिर्फ़ और सिर्फ वही वचन मेरी ज़बान से निकले, आपके बच्चों तक मैं सामर्थी रूप से यीशु मसीह मैं सक्षम रहूं कि आपके वचन को मैं पहुंचाने पाऊं। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्टली वही रीमा वर्ड जो खुदावंद यीशु मसीह आप आज के दिन चाहते हैं कि हम तक पहुंचे, वही रीमा वर्ड मैं आपके बच्चों तक पहुंचाने पाऊं। इसके लिए मुझे बल दीजिए प्रभु जी, उसकी अगुवाई, इसके लिए मैं आपकी अगुवाई को मांगती हूँ। मेरे ज़बान पर, मेरे एक एक शब्द पर यीशु आपके कब्ज़े को मांगती हूँ। सभी को यीशु मसीह आप अपने कंट्रोल में, अपने गिरफ्त में अपने पवित्र आत्मा के ले लीजिए और हर एक बाधा को, हर एक डिस्ट्रैक्शन को, इन सबों के जीवन में, अपने जीवन में भी और अपने आसपास हर एक बाधा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। हम उसे कमांड करते हैं कि निकले खुदावंद यीशु के नाम से। जीसस, आपके ब्लड के एक बाड़े को लगा देते हैं जुड़ने वाले एक एक के जीवन के ऊपर और हमारे आसपास भी, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर भी, घरों के ऊपर हम आपके लहू के बाड़े को लगाते हैं प्रभु जी, ताकि दुष्ट की कोई भी चीज़ प्रबल ना होने पाए। खासतौर से इस समय हमारे ध्यान को भटकाने ना पाए, जब बहुत इम्पोर्टेंट और बेहद ज़रूरी कलाम आज का हम सुनने जा रहे हैं। यीशु, सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय को यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में मैं सौंप देती हूँ और प्रार्थना हम एक मन होकर खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। प्रभु जी, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। यहोवा पिता, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप में से एक एक का मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के इस लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तुरंत वचन में चलेंगे और समझेंगे कि सीखेंगे कि आज हम सबों को यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं अपने वर्ड से। आज का वचन बेहद ज़रूरी है, हर बार वचन ज़रूरी होता है और वचन काफ़ी रेलेवेंट है। अब जो हम दिन में हैं इस वक्त, उससे कनेक्टेड है। आपको लग रहा होगा अगर कभी भी बीच में वचन के दौरान कि आपसे मतलब नहीं रखता, इस वचन का ताल्लुक आपसे नहीं है, तो कतई ये मत सोचिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इस वचन को हम सब के जीवन में
उचित रेवलेशन के साथ भेज रहा है। आप समझेंगे जब हम आगे जाएंगे। और आज ख़ास मैं चाहूँगी प्रभु यीशु मुझे बल दे और मेरी अगुवाई करे कि मैं आप सबों के लिए दुआ भी करना चाहूँगी, आप सबों के मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी लेना चाहूँगी। लेकिन अगर आप इस वक्त वचन पे ध्यान देंगे और अपने प्रार्थना निवेदन बाद में भेजेंगे तो मैं आभारी रहूँगी। आइए हम वचन में चलते हैं। वचन खोलेंगे। पहले मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसके 24वें चैप्टर से कुछ मैं 4 आयतें आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 4 to 8 मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। 8वीं आयत, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मेन आज का वचन का जो बेस है वो इन्हीं आयतों पे है। मैं इसको पढ़ने के बाद आपके लिए अब फर्दर हम वचन में आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को जानने के बाद हम वापस मत्ती के 24 में उसके 4थी आयत से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने नोट नहीं किया कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे इस पर। अब मैं मेहरबानी से चाहूँगी कि आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हम चलेंगे जल्दी से। पहला फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 चौथा पाठ 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगी आपके लिए 18वीं आयत तक। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। सबसे पहली बात, जो सोने वालों की बात की गई है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है जो परमेश्वर प्रभु में सो गए हैं, जो जीसस में सो गए हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो हमारे परिवार के या हमारे प्रियजन अगर परमेश्वर में सो गए हैं, तो पौलुस कहते हैं कि आप उनके बारे में दूसरों के समान जो नहीं जानते हैं सच्चाई को, वो शोक करते हैं, आप अफसोस मत करिए। और आगे लिखा है 14वीं आयत, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल में थोड़ा मैं इसको और आपके लिए इजी कर दूंगी, पहले हम जस्ट पढ़ ले। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी यानी कि ट्रम्पेट, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पौलुस कहता है यीशु का जब आना होगा, क्या होगा? प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे, और क्या होगा? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। उसमें उस समय क्या होगा? जो परमेश्वर में सो गए हैं, जो मरे हैं मसीह में, वो पहले जी उठेंगे। सबसे पहले पौलुस कहता है कि डोंट वरी, जो आपके घर के सदस्य हो या आपके जो भी हैं फैमिली में या फ्रेंड्स में जो प्रभु में सो गए हैं, अगर वो मसीह में है। अच्छा, कंडीशन यहाँ पर यही है
ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए है जो मसीह में, जिन्होंने अपने जीवन में मसीह को अपना परमेश्वर माना और मसीह के ही अधीन होकर रहे। सो पौलुस कहते हैं सबसे पहले जब यीशु मसीह का आना होगा बादलों पर, पहले तो ये जो सो चुके हैं ये जी उठेंगे। अच्छा, दूसरी बात बहुत खूबसूरत चीज़ बताई गई है, 17 आयत, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। सो हम और मैं ये आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए बोलना चाहूँगी कि हम जीवित रहेंगे। हमारी सबकी ये मंशा है, हमारी दुआ है, और मैं भी आपके लिए ये दुआ करती हूँ और अपने लिए भी कि हम सब जीवित रहेंगे इसी जिंदों की ज़मीन पर देखने के लिए उस दिन को अपने आँखों से, जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। और पौलुस कहते हैं जो जीवित है वो भी उठा लिए जाएंगे। मैं आपको एक रफ आउटलाइन दे रही हूँ, जो नहीं जानते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। सो सब जिलाए जाएंगे, जो सो गए हैं, जो मर गए हैं प्रभु में, वो भी जी उठेंगे और प्रभु यीशु के साथ बादलों में वो भी उठा लिए जाएंगे। जो जीवित है उस समय, पौलुस कहते हैं, वो भी उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आपको यीशु मसीह भी इस वचन के ज़रिए से ये शांति देना चाहते हैं कि डजंट मैटर आपने किसको खोया है, कौन आपका आज करीबी प्रभु में सो गया है। हो सकता है आपके माता पिता परमेश्वर प्रभु में यीशु मसीह में सो गए हैं। हो सकता है आपको एक अफसोस दिन रात लगता होगा कि परिवार के कुछ सदस्य कोई शायद बहुत ही बिफोर टाइम चले गए, किसी ने अपनी पूरी आयु भी नहीं जी। हो सकता है आपने कोविड में अपने बहुत से फैमिली वालों को या बहुत ख़ास किसी परिवार के सदस्य को खोया है। बट जीसस क्राइस्ट आज आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप खुश हो जाइए, आपने कुछ नहीं खोया, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह, ही इज़ अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। जो खोया है उसको भी वापस करने वाला प्रभु, जो इम्पॉसिबल है उसको भी यीशु मसीह वापस करते हैं। जो खो गए हैं, आपके परिवार के सदस्य सो गए हैं, आप उनके साथ एक होकर यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? सो बेहद खुशी की बात है ये। आज अगर कोई अफसोस कर रहा है, जो मुझे देख रहा है, जो रिकॉर्डिंग के रूप में इसको देखेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने किसी भाई बहन के लिए, अपने किसी, हो सकता है अपने स्पाउस के लिए आप अपसेट हैं, आप रोते हैं, बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, यस सिस्टर रोजी महालिया, इवन योर हस्बैंड माय डियर सिस्टर, और फिर वो चाहे जो भी हो, यस सिस्टर सोनी, सिस्टर सोनू, सब एक हो जाएंगे। हालेलुया, सब एक हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। अद्भुत काम हमारा अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु ही कर सकता है। आज आपको ये वचन इसीलिए पहुंचाया जा रहा है, जैसे पौलुस कहते हैं कि इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। और ये सिर्फ एक झूठी मूठी शांति नहीं कि कुछ आपके मन को खुश करने की बात है, ये सच है, ये सत्य वचन है। आपने जो भी खोया हो, मैं ज़रा सा वचन से हटकर यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहती हूँ। आपने जो साल भी खोए हैं, जो साल भी खोए हैं, जो टाइम भी खोया है, इवन लगता है कि
वो वक्त बड़ा कीमती था, आपके जवानी के दिन चले गए। आपको लगता है शायद आप जो समय, जिस समय पर पढ़ाई कर सकते थे, उस समय पर आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते थे, मे बी आपको अपने हालातों की वजह से अपने पढ़ाई को त्यागना पड़ा। आपको एक ऐसे जॉब के लिए सेटल करना पड़ा जिसमें आपकी काबिलियत से कम है, और जो आपने सोचा था आप नहीं कर पाए। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाइबल बताती है, जोएल के दूसरे पाठ में पढ़िएगा ज़रूर, कि खुदावंद यीशु मसीह उस ईयर्स को भी, उस लॉस्ट ईयर्स को भी जिसे शैतान ने अपने तरीकों से आपसे छीन लिया, खा गया, जो समय खा लिया गया, छीन लिया गया, वो समय तक, वो साल, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। आई थिंक इट इज़ जोएल चैप्टर 2 वर्स 32, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं वर्स नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन जोएल चैप्टर 2 में ज़रूर से पढ़िएगा। जो साल तक छीन लिए गए, वो साल तक आपको वापस कर दिए जाएंगे। जो परिवार के सदस्य बिछड़ गए हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो गई, वो मिलेंगे आपको। सो मैं वापस इस वचन पर, आज के इस टॉपिक पर आती हूँ। अच्छा, पहला कुरिन्थियों, अब 1 Corinthians खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों 50वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। बाइबल बताती है, एक क्षण भर में, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आईलिड, ट्विंकलिंग ऑफ एन आईलिड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, क्षण भर में हम बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिकली भी अगर आप सोचें, अनंत जीवन के लिए हम इस शरीर में नहीं जा पाएंगे। अनंत जीवन में बाइबल बताती है, हमें एक अविनाशी, जो विनाश ना हो, जो खराब ना हो, ऐसा देह चाहिए। हम ऐसी बॉडी में नहीं जा सकते हैं जो मॉर्टल हो, हमको इमॉर्टल होकर जाना है। आप समझ पा रहे हैं? न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। इस समय शरीर नाशवान है, बट अविनाशी अनंत काल के जीवन के लिए एक अविनाशी शरीर खुदावंद यीशु मसीह हमको दे देंगे। और ये चीज़ें ऐसे होंगी, चुटकी भर में। लिखा है आगे, देखो मैं तुमसे, 52 वर्स नंबर 52, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा। क्षण भर में, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्लियर है? ये फिर से वही बात है जो 1 Thessalonians में कहा गया है, वही पहले करंथियों में भी बताया जा रहा है। और ये चीज़ें क्षण भर में होगी। और एक चीज़ इंग्लिश में लिखा है, फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट एंटर इनटू दिस इटर्नल किंगडम, जो एक अनंत काल का जीवन, जिसके लिए यीशु मसीह ने हमको एक्चुअली चुन लिया है, जिसके लिए हमको नजात मिल गई है। फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट एंटर। एक मतलब इसका, एक रेवलेशन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये भी है कि जो फ्लैश में है, जो शरीर से चलता है, जो दुनियावी तरीके से सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा शामिल होकर जीता है, वो उस अविनाशी दशा में
तब्दील नहीं हो पाएगा, उसको फिर उस अनंत जीवन में सदा के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह नहीं चुनेंगे, क्योंकि फ्लैश में होकर, आप समझ पा रहे हैं, शरीर में होकर कोई भी यीशु मसीह के साथ बादलों में नहीं उठा लिया जाएगा। शरीर में होकर कोई भी अनंत जीवन के लिए नहीं चुन लिया जाएगा। सो जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, फ्लैश एंड ब्लड, यानी कि ये शरीर तो फ्लैश एंड ब्लड है, लेकिन इसका आत्मिक मतलब ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा शरीर में रहते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इस संसार में होकर इस संसार के ही हो गए हैं और इस संसार के ही तरह सोच रहे हैं, संसार जो कर रहा है आप भी कर रहे हैं, आपके तौर तरीके संसार डिसाइड कर रहा है, बाइबल नहीं डिसाइड कर रही है। आपके जीने का सलीका बिल्कुल सांसारिक हो गया है। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, इस दशा में जब तुर्री फूंकी जाएगी, जब यीशु में जो चुने हुए हैं वो तो बदल जाएंगे क्षण भर में, लेकिन ऐसे लोग फिर रह जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो संसारिक है, जो वर्ल्डली है, जो फ्लैश में ही हमेशा रहते हैं और शरीर के ही तरीके से सोचते हैं, वो नहीं चेंज होंगे, वो वैसे ही रह जाएंगे। और वैसे ही रह जाएंगे तो अविनाशी जो अबदी जीवन है उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? आप समझ पा रहे हैं? इन दिनों में मैं आपको सरल तरीके से अगर बोलूँ, आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, जहाँ तक हो सके शरीर से हटकर अब आत्मिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो समय आ गया है जब आपको अपने लाइफ में कुछ मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। कब तक शरीर को खिलाएंगे? फिर मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, देखिए खाना तो इम्पॉर्टेंट है, खाएंगे नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे, बॉडी को फ्यूल कैसे मिलेगा? बट आप समझ पा रहे हैं, शरीर की लालसाओं को, आँखों को तृप्त करना, बस जो अच्छा लग रहा है करते जाना, आप सैटिस्फाइड भी नहीं होंगे, आपको संतुष्टि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सच्ची तृप्ति, सच्चा सेटिस्फैक्शन, आपकी जान को बहाल जो करने वाला है वो सिर्फ यीशु और उसका वचन। Nothing can satisfy you like the word of God। इसलिए थोड़ा मैच्योर्ड हो जाइए, थोड़ा परिपक्व हो जाइए। ये दिस इज़ द कॉल ऑफ द आवर। ये इस वक्त के लिए बेहद ज़रूरी है कि स्टेप आउट ऑफ योर फ्लैश, अपने फोकस को अपने शरीर से हटाकर, संसार से हटाकर आत्मिक हो जाने की ज़रूरत है। मैच्योर्ड हो जाइए। सिर्फ प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन आपका फोकस, जैसे पौलुस बताते हैं, उस हाई कॉलिंग, आपका जो एक बुलाहट है परमेश्वर में, अल्टीमेट गोल जो है, आपका फोकस उस पर करने की ज़रूरत है आपको। सोचिए, अगर आज यीशु मसीह आते हैं, आज वो तुर्री फूंकी जाती है, द फाइनल ट्रम्पेट, आज यीशु अगर बादलों में उतरते हैं, ज़रा सोचिए, लेट अस जस्ट चेक आवर लाइव्स। हम सबको ये जांचने की ज़रूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या हम चुने जाएंगे? आप अपने आप को खुद ही जांचिए। पौलुस बताते हैं रोमन्स में कि जिनके पास लॉ नहीं है, यानी कि जिनके पास, अगर मैं बहुत सरल तरीके से कहूँ, जिनके पास वचन भी नहीं है, वो भी कभी कभी सही चलते हैं उनके अंदर जो ज़मीर है उसकी वजह से, कंपेयर टू वो जिनके पास वचन है। सो आपके अंदर का जो कॉन्शियंस है, जो आपका अंदर भीतरी मनुष्यत्व है, वो आपसे क्या कह रहा है, वो उसकी दशा कैसी है,
क्या आपने सिर्फ शरीर पर ध्यान दिया है और आपका इनर मैन, आपका भीतरी मनुष्यत्व जो है, आपका भीतरी मनुष्य जो है, क्या वो स्टार्व कर रहा है? क्या वो बीमार है? क्या वो चोट खाया हुआ है? क्या उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को बंद कर लिया है और अंदर बहुत मलाल है और लोगों के खिलाफ दिल में बहुत कुछ रखा हुआ है? आज इस वचन को आपके इनर मैन तक, आपके आत्मा तक जाने की ज़रूरत है, ताकि जीसस आपके भीतरी मनुष्य को फ्री करने पाए। इफिसियों के 3 उसके 16वीं आयत ऑनवर्ड्स, मैं इस वक्त उस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मुझे इस वक्त यीशु मसीह गाइड कर रहे हैं, सो मैं चाहूँगी कि आप उसको डिटेल में पढ़ें। इफिसियों के 3 वर्सेस 16 to 20, इन आयतों को पढ़िए, इनको क्लेम करिए, इन आयतों को अपने इनर मैन, अपने सोल के अंदर तक जाने दीजिए। लेट गॉड हील यू। यीशु मसीह को आप अलाउ करिए कि वो आपके आत्मा को चंगा करे, क्योंकि आज अगर यीशु आते हैं वो आपके देह को नहीं देखेंगे। आपके देह को, आपके और मेरे शरीर की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें अविनाशी रूप में क्षण भर में बदल दिया जाएगा। Our mortal bodies will be transformed to become immortal in the twinkling of an eyelid. शरीर को जीसस नहीं देखते, आपकी रूह को देख रहे हैं। क्या आप रूहानी रूप से तैयार है? क्या आप आत्मिक रूप से, मैं अपने आप से भी पूछती हूँ, क्या मैं तैयार हूँ? किसी को माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहीं पर माफ़ी मांगने की तो नहीं ज़रूरत है आपको और मुझको। आज आपने किसके साथ बदसलूकी करी या किसने आपके साथ बदसलूकी करी, जाने दीजिए, उसको रिलीज़ करिए। देखिए, कई बार हम फॉरगिव कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कई बार हम माफ़ तो कर देते हैं लेकिन हम रिलीज़ नहीं कर पाते। ये चीज़ें मुझको किसी इंसान ने नहीं सिखाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यीशु मसीह को सिर्फ महिमा देती हूँ। ये मुझे अकेले में, एकांत में जीसस ने बताया और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपसे भी शेयर करूँ। महिमा सिर्फ मैं यीशु को देती हूँ, मैं किसी लायक नहीं अगर यीशु ना सिखाएं। कि मुझे जीसस ने बताया और उन लोगों की शक्ल दिखाई, और यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा फॉरगिव करो। जीसस ने मुझसे कहा रिलीज देम। फ़र्क है। माफ़ शायद आपने कर दिया है, बट क्या आपने उनको अभी भी पकड़ा हुआ है? क्या उनको आपने अभी भी उनके दिए हुए चोट को कस के अपने अंदर बंद कर लिया है? क्या उस हादसे को, क्या उस इंसल्ट को, क्या उन बातों को अभी तक आपने पकड़ कर रखा है? आज यीशु मसीह चाहते हैं अपनी आत्मा से, अपने मेमोरीज से रिलीज दें। फिर वो चाहे कितने ही करीबी क्यों ना हो या जो भी हो। देखिए, आपके नजात के विषय में अगर कोई इंटरफियर कर रहा है, अगर आपकी सैल्वेशन के बीच में अगर कोई चीज़ रोड़ा बन रही है, आप मुझे बताइए, इज़ इट वर्थ इट? क्या वो इस लायक है कि आप उस चीज़ को अलाउ करिए? आप उस चीज़ को अलाउ करें कि वो आपके अंदर रहे? सोचिए, आप कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं, उस चीज़ को पकड़ कर रखा है आपने। आज रिलीज कर दीजिए, लेट गो, छोड़ दीजिए।
मैं अक्सर ये बातें करती हूँ, लेकिन आज मैं फिर बोल रही हूँ आपसे, यीशु मसीह का आत्मा आपसे कह रहा है, जस्ट रिलीज देम। आज मैं चाहूँगी कि आप उनको माफ़ करते हैं, भले ही आप ये ना बोले, क्योंकि जब मुझसे यीशु मसीह ने डील किया था और कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी जिनको माफ़ कर दिया, उनको मैंने बहुत बार माफ़ किया हुआ था, बट जीसस ने एक बार भी नहीं कहा कि निशा तुम्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। जीसस ने कहा रिलीज़ करो, क्योंकि शायद अनजाने में मैंने माफ़ तो कर दिया लेकिन रिलीज़ नहीं किया, क्योंकि वो चोट पकड़ के रखा था मैंने। उस बात को उन्होंने जो किया, उन हरकतों को कहीं ना कहीं हम अभी भी पकड़े हुए हैं। मैं टाइम दे रही हूँ आपको इस वक्त, ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर जीसस आए, आपकी रूहानी सेहत को वो जांचेंगे, आपकी आत्मिक स्थिति को वो देखने वाले हैं। सो आइए यीशु के नाम से उन लोगों को रिलीज़ करते हैं। भाई बहन, सगे संबंधी, माता पिता, आपका कोई बेहद करीबी दोस्त, शायद पैसों से आपको किसी ने धोखा दिया। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू से दिस, अगर आपको किसी परमेश्वर के दास या परमेश्वर की दासी ने किसी भी तरीके से धोखा दिया, उनको प्लीज़ रिलीज़ करिए। कई बार ऐसी चोट दे जाते हैं प्रभु के सेवक कि वो इंसान बौखला जाता है और फिर ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन रिलीज़ करिए, क्योंकि फिर चाहे वो परमेश्वर के दास और दासी क्यों ना हो, है तो वो इंसान, है तो वो मनुष्य। सिस्टर सोनू, मे गॉड गिव यू ग्रेस। और आपको ही नहीं मेरी बहन, यू हैव बीन ऑनेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं फजल मांगती हूँ, हम में से एक एक के लिए मैं ग्रेस, अनुग्रह मांगती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त आपको वो रिलीज़ कर रहे हैं, वो ग्रेस दे रहे हैं उन लोगों को रिलीज़ करने के लिए। सो उनका नाम अगर ले सकते हैं, हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स बहुत हर्ट कर जाते हैं। लॉर्ड वी रिलीज देम इन द नेम ऑफ जीसस। हो सकता है हस्बैंड ने या वाइफ ने आपको बहुत हर्ट किया, मे बी आपके प्रीवियस मैरिज में ऐसा कुछ रहा और आप शायद निकल गए हैं, लेकिन अभी भी वो चोट है। सो रिलीज़ करिए अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को। किसी ने आपको चीट किया, आपको रिलीज़ करिए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह आपको ग्रेस दे रहे हैं इस वक्त। यस, आपको इस वक्त अनुग्रह दे रहे हैं जीसस, आपकी मदद कर रहे हैं। उन सभी का नाम लीजिए जिन्होंने आपके साथ छल किया, आपके पैसे चुराए, आपकी प्रॉपर्टीज तक में छल किया है लोगों ने, और उल्टा आपको शायद कोर्ट केस में फंसाया है। देखिए, जीसस आपको उस दलदल से निकाल चुके हैं। जीसस आपको उस दलदल से निकाल देंगे। यीशु मसीह को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हालेलुया। कहिए, प्रभु जी मैं उनको जाने देता हूँ, मैं उनको रिलीज़ करती हूँ, उनको और उनके दिए हुए चोटों को भी प्रभु हम रिलीज़ करते हैं। उस तकलीफ़ को भी जीसस, उन यादों को भी यीशु मसीह हम छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और आप में से जिन जिन ने रिलीज़ किया है, इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक मलहम, एक हीलिंग की तरह, एक हीलिंग आपके दिल पर, यीशु का पवित्र आत्मा एक मलहम का काम कर रहा है। हालेलुया। रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह की चंगाई को। जहाँ किसी मनुष्य का हाथ नहीं जा सकता, वहाँ जीसस अपने प्रेम को भेज रहे हैं।
और आपको उस चोट में चंगाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके आंसू निकल रहे हैं, कोई बात नहीं। लोगों ने त्यागा, यीशु ने संभाला, आगे भी संभालेंगे। आप जीसस के खास हैं। रिसीव करिए जीसस के हीलिंग को, एक हीलिंग बाम की तरह, एक मरहम की तरह। यस, मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपके मेमोरीज को हील कर चुके हैं। जीसस आपके सोच को हील कर रहे हैं। यीशु आपकी आत्मा में चंगाई दे रहे हैं। आपको रूहानी चंगाई इस वक्त दी जा रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इट इज़ डन। और अब जब कभी भी वो चीज़ याद आए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, उस पर बहुत ज़्यादा फिर से मनन चिंतन मत करिए। बैठकर उस पर खूब बढ़िया अपनी टिप्पणियाँ मत देना शुरू करिए कि हाँ वो तो वैसा ही था और ये तो ऐसी ही है और इसने तो ऐसा किया। अगर कोई आए और आपसे बात करना भी चाहे, उस गॉसिप को, उस नेगेटिव टॉक को वहीं रोक दीजिए। क्योंकि क्या होगा कि जीसस ने तो आपको चंगाई दे दी है, कहीं आप फिर से उस घाव को ताज़ा ना कर दे। देखिए, हीलिंग जब हो जाती है, कहीं भी अगर चोट लगती है, इंसान को एक खरोच भी लगता है, अगर आप उसको खुरेदते रहेंगे तो कैसी चंगाई, फिर कैसे वो घाव भरेगा। तो जीसस ने आपके ज़ख्मों को अपने लहू से भर दिया। मैं जानती हूँ यीशु के प्रेम ने आपको इस वक्त एक चंगाई दी है। सो दोबारा से अपने आप को फिर से उस चीज़ को याद करके परेशान मत करिए। आज आपने रिलीज़ किया, सही मायनों में छोड़ दीजिए। अगर आप तराजू में तोलेंगे तो उन लोगों की चीज़ें, उन लोगों की हरकतें, उन लोगों ने जो चोट दिया, आपका उनके प्रति वो रवैया रखना, आपका उनके प्रति क्षमा रखना, अगर आप एक तरफ रखें और आप एक तरफ रखें यीशु का प्रेम आपके लिए, यीशु जो ब्लेस करना चाहते हैं, जीसस जो आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, जब आप रिलीज़ करेंगे और नजात, अल्टीमेट ब्लेसिंग, तो आप देखेंगे कि ये सही मायनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कहाँ ये आत्मिक चीज़ें और कहाँ ये चीज़ों को आपने जो पकड़ के रखा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको रिलीज़ करने में आप देखिए कितना ज़्यादा आप ब्लेस्ड होंगे। एंड मैं आपसे इस वक्त बताना चाह रही हूँ, पेट की समस्या में हीलिंग आ रही है, एंग्जाइटी में हीलिंग आ रही है। आपने क्योंकि उन लोगों को रिहा किया, गॉड इज़ हीलिंग यू राइट नाउ ऑफ स्टमक प्रॉब्लम। एसिडिटी में हीलिंग आ रही है, हेडेक्स में जीसस चंगाई दे चुके हैं, सर का दर्द बिल्कुल चंगा हो गया, हेडेक्स हील हो चुकी है यीशु के नाम से। आपकी नींद में यीशु चंगाई दे रहे हैं, डिस्टर्ब्ड स्लीप हील हो रहा है यीशु के नाम से। आप सो नहीं पाते, इंसोम्निया इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करिए यीशु के नाम से, क्योंकि आत्मिक चंगाई जब होती है, ध्यान दीजिएगा, उसका जो असर है आपको फिजिकली भी नज़र आएगा। बहुत सारी आपकी शारीरिक बीमारियां ये आत्मिक चीज़ों की वजह से थी। ब्लड प्रेशर में आपको यीशु मसीह इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। नर्वस breakdowns are being healed now in the name of Jesus. Anxiety is being healed. Anxiety heal हो रहा है। पेट की दिक्कत हील हो चुकी है यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो रही है, आईज में रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इस वक्त मैं देख रही हूँ यीशु मसीह का काम आपके पूरे शरीर में हो रहा है। हालेलुया। और ये एक प्रतीक है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु आपको दिखा रहे हैं कि क्योंकि आपने रूहानी चीज़ों में सफाई करी है,
ये आपको इसका असर आपको अपने शरीर में भी नज़र आएगा। एंड आप बहुत एरियाज़ में इसके आशीष को देखेंगे। मैं आपको अगुवाई से बता रही हूँ, क्योंकि आपने इन लोगों को अपने आत्मा से रिलीज़ किया है। आपके फाइनेंसेस में भी आप एक रिलीज़ को देखेंगे। आपके रिलेशनशिप में आप एक ब्लेसिंग को देखेंगे। बहुत सारे दुष्ट की जो चीज़ें, जो बंधन आपके जीवन के ऊपर, जो चेन्स थे ईविल, वो इस वक्त टूट चुके हैं यीशु के नाम से, क्योंकि आपने वो चीज़ करी जिसकी वजह से आपके बंद दरवाजे खुल गए हैं। इन द नेम ऑफ जीसस रिलीज़ करिए। अगर अभी तक आपने अगर नहीं रिलीज़ किया है, अगर अभी तक आपने उन लोगों को नहीं रिलीज़ किया है, जाने दीजिए उनको। उसकी देखिए उसका नतीजा क्या हो रहा है। मैं वचन में आगे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जा भी नहीं सकती। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कुछ गहरा काम कर रहा है इस वक्त। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि आपने उनको माफ़ करने के साथ साथ रिलीज़ किया है, क्योंकि आपने ये चीज़ अपने अंदर से रिलीज़ किया है, छोड़ दिया है। यीशु मसीह आपके जीवन के हर क्षेत्र में अब काम करना शुरू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को जो आपने पकड़े हुए आपने छोड़ा नहीं था, उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बॉन्डेजेस थे, बहुत दुष्ट की चीज़ें बिल्कुल चेन्स की तरह थी। आज वो चीज़ें टूट जाती है यीशु के नाम से। आपके घर से बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। आपके घर से आज बीमारी की दुष्ट आत्मा, मौत की दुष्ट आत्मा जा रही है इस वक्त यीशु के नाम से। रिसीव करिए, क्योंकि आपने रिहा किया उन लोगों को, माफ़ किया उन लोगों को। आपके जीवन में आज यीशु मसीह ने वो द्वार खोल दिए हैं आपके आशीषों के लिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोबारा कभी भी इस ट्रैप में मत पड़िए। दोबारा कभी भी ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है आपके लिए कि आपको बार बार लोग परेशान करें और आप चोट खाएं और उसको थामे रखें। टुडे यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और ये तैयारी हो रही है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये मैंने नहीं कभी भी सोचा था कि आज मैं वचन के बीच में इस तरह से यीशु गाइड करेंगे। ये हमारी तैयारी हो रही है, क्योंकि जीसस चाहते हैं कि हम में से एक उठा लिए जाएं जब बादलों पे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, अगर आज यीशु आते हैं, क्या हम तैयार हैं? सो एक बड़ा काम हुआ है। इस बड़े काम को बरकरार रखने के लिए आप अपने आप को बचा कर रखिए। हालेलुया। सो पौलुस कहते हैं कि अविनाशी होके अविनाशी रूप में जाना पड़ेगा। और आगे लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा। ये सारी चीज़ें पुराने नियम में लिखी हैं। जय ने मृत्यु को निगल लिया। डेथ इज स्वॉलोड अप इन विक्ट्री। क्योंकि विक्ट्री जो है, जो जय है, वो हमको यीशु मसीह ने दे दी है। अब कोई मौत के अंडर हम है ही नहीं। अब आपके इस वचन को आपको कन्फेस करना है और आपके घर के ऊपर से आपको उस मौत की श्राप को तोड़ना है आज यीशु के नाम से। जय ने मृत्यु को निगल लिया। कौन से जय की बात की जा रही है? वो जय जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर दे दिया। ये वचन है 54, वर्स नंबर 54, पहला कुरिन्थियों उसके 15 पाठ में। 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 54। आगे लिखा है 55th वर्स में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? आपके ऊपर अब कोई मृत्यु, कोई कर्स ऑफ डेथ
जल्दी जो आपके परिवार के सदस्य में, आपके परिवार में ये श्राप है, जनरेशन से चला आ रहा है कि लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, बिफोर टाइम हो जाती है, आज इस वचन से यीशु मसीह उस श्राप को तोड़ रहे हैं, तोड़ चुके हैं यीशु के नाम से। अब जय ने जो आपने यीशु में पाई है, यीशु की जय ने आपके जीवन से उस मौत को मार दिया है। The death is swallowed by victory in Jesus. आमेन। मैं आपके ऊपर, मैं आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, फिर चाहे वो कितने ही बूढ़े क्यों ना हो, मैं मौत के श्राप को काटती हूँ यीशु के नाम से, और मैं घोषित करती हूँ, यीशु का वचन कहता है कि जीसस ने जो जय दी है, उस जय से वो मृत्यु का श्राप टूट चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। जो विश्वास करेगा उसके लिए चीज़ें हो गई यीशु के नाम से। आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं, अपने पूरे फैमिली के लिए और खुद के लिए भी इस वचन को रिसीव करिए। आगे लिखा है 56 वर्स में पढ़ रही हूँ, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है, यानी कि सिन जो है, जो पाप जो है, वो एक डंक है जो रिजल्ट करता है मृत्यु में। आप समझ पा रहे हैं? यीशु ने हमको मृत्यु के लिए नहीं बनाया। हम और सारे जो मसीह में हैं, यीशु के बच्चे, हम बनाए गए हैं अनंत जीवन के लिए। मृत्यु आपके परिवार का भाग है ही नहीं इन द नेम ऑफ जीसस। किसी भी तरीके का मृत्यु, आपके रिश्तों की मृत्यु, आपके परिवार के सदस्यों की मृत्यु, मृत्यु का श्राप अगर किसी भी तरीके से चला आ रहा है, वो आपका हिस्सा है ही नहीं यीशु के नाम से। मैं उस श्राप को तोड़ती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, स्पेशली क्योंकि आपने आज लोगों को माफ़ किया, आपने रिहा किया, और अनुग्रह मैं आपके लिए मांगती हूँ। आप भी मांगिए कि हम पाप में ना पड़ने पाए, क्योंकि पाप वो डंक है जिससे मृत्यु आती है। इंग्लिश बाइबल्स में लिखा है, sin is the sting, sin is the sting that leads to death। आप समझ पा रहे हैं? पाप द्वार खोलता है, पाप द्वार खोलता है मृत्यु के लिए। छोटा पाप, बड़ा पाप, ये सब कुछ नहीं होता। पाप पाप है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। झूठ बोलना भी पाप है। किसी को देखकर मन में व्यभिचार अगर आता है, वो भी पाप है। किसी भी तरीके का पाप, अगर किसी भी तरीके का पाप है, वो एक डंक की तरह है जो धीरे धीरे मृत्यु में ही, विनाश में ही इंसान को ढकेलता है। बट जीसस क्राइस्ट आपको अनंत जीवन देना चाह रहे हैं, और ये वचन आज आपके लिए इसीलिए है, आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जीवित रहेंगे, और यीशु मसीह के कामों का बयान आप करते रहेंगे इसी जिंदों की ज़मीन पर, यीशु मसीह के आने तक। आमेन। मैं सील करती हूँ इस वचन को, मैं सील करती हूँ इस ब्लेसिंग को आपके जीवनों के ऊपर, आपके परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर, आपके आने वाले जनरेशन्स के ऊपर। इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए पूरा जो हमारा मसीही जीवन है, उसका उद्देश्य यही है कि पाप से दूर रहो, मसीह से जुड़ जाओ, क्योंकि पाप लाता है मृत्यु को और वचन जो है लाता है जीवन को। आमेन। आइए जल्दी से और गहराई में उतरेंगे। हालेलुया। अब मत्ती के 24वें पाठ पर एक बार फिर से हम चलेंगे, वो जो मेन है आज का। सो मत्ती का 24वां पाठ, 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत मैं जल्दी से पढ़ लूँ आपके लिए। यहाँ यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं अंत के दिनों के बारे में। यीशु मसीह कह रहे हैं अंत के दिनों के संदर्भ में, अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे
तुमको कोई भरमाने ना पाए, तुमको कोई वचन से विपरीत कुछ भी ना बताए, जिससे कि आपकी कानों को सुनकर एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बात लगे कि ओहो ये होने वाला है, अंत के दिन अब आने वाले हैं। नहीं, हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी साइंस हैं कि हम अंत के दिन में आ चुके हैं, लेकिन देखिए स्पष्ट रूप से किसी को नहीं पता। खुदावंद यीशु मसीह के अलावा, खुदा बाप के अलावा किसी को नहीं पता। बाइबल बताती है, यीशु ने इस वचन में बताया हुआ है। एक्चुअली मैं चाहूँगी कि आप मैथ्यू चैप्टर 24 पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कुछ 50 आयतें हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सारी आयतों को इस वक्त पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं बस कुछ आयतों को ही लेकर चलूँगी होली स्पिरिट के गाइडेंस के मुताबिक। जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यीशु मसीह इन वचनों में कहते हैं मत्ती के 24 में कि वो वक्त जो मुकर्रर किया गया है उसके बारे में न स्वर्गदूतों को पता है और न आप खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन ये एक्चुअली क्या है। और कई बाइबल ट्रांसलेशंस में यीशु मसीह को नहीं पता है, ये जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर किया भी गया है, अगर आप एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़े, इसका मतलब ये है कि जब यीशु मनुष्य रूप में थे तो वो उस बारे में कह रहे थे कि उस वक्त का उनको नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मनुष्य रूप में थे और मनुष्य को नहीं पता है, ना किसी स्वर्गदूत को पता है। सो कहने का मतलब है कोई आपको भरमाए नहीं, किसी को नहीं पता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चाहे वो फिर जितना बड़ा प्रॉफिट ही क्यों ना हो। बाइबल बताती है वो समय का कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता यीशु कब आ रहे हैं, सिवाय आप खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के। फरिश्ते तक नहीं जानते हैं, फरिश्ते तक जो वहाँ हेवनली रेल्म में हैं, जिनका उठना बैठना यीशु के प्रेजेंस में है। तो सबसे पहली बात, यीशु मसीह का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि सावधान रहो। मत्ती का 24 मैं 4थी आयत से पढ़ रही हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। सो किसी की मत सुनिए, प्लीज़ वचन को देखिए, वचन क्या कहता है अंत के दिनों के बारे में। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालांकि लिखा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना मत, इन सब चीज़ों का होना आवश्यक है। और आगे लिखा है जंग होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, जाति जाति और राष्ट्र राष्ट्र, देश देश एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, अकाल होगा, भूकंप आएंगे, लेकिन ये अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ यहाँ कि कोई अगर मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, ऑब्वियसली कुछ लोग ऑलरेडी है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो मसीह आ गए हैं, वो जीसस हैं। सो ठीक है, ऐसी भी चीज़ हो सकती है। ये बहुत ऑब्वियस है कि जो कहे कि मैं मसीह हूँ या कोई कहे कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, और ऐसा भी हो रहा है। कई ऐसे चर्चेज़ हैं जो आई थिंक जो बाइबल के विपरीत ही चल रहे हैं। उन्होंने हमको तक कांटेक्ट किया और हमको इनवाइट किया कि आप आइए, और अब यशाया आएंगे और यशाया आ चुके हैं और अब जीसस भी आएंगे। सो ये सब फालतू की बातें बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी चल रही है। सचेत हो जाइए, अगर वचन में नहीं है पक्के तो ये बातें भरमा देंगी लोगों को। अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इंटरनेट पे वीडियोस भी आ गए थे कि एक शख्स है जो अपने आप को बताता है कि वो मसीह है। चलिए ये तो ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन एक डीपर रेवलेशन ये है कि कोई कहे कि मसीह है, यानी कि मसीह, यानी कि वचन, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड। अगर कोई कहे कि वचन में ये लिखा है और असल में वो वचन की विपरीत है, सतर्क हो जाइए। सिर्फ यही नहीं कि वो कहेंगे कि हाँ देखो ये एक शख्स है जो यीशु मसीह आ गए हैं। इट इज़ जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन।
यहाँ वचन की भी बात की जा रही है। मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यीशु क्या है, वो वचन है ना। जीसस इज़ द वर्ड। सो जब जीसस कहते हैं कि लोग तुम्हें इस बात से भरमा देंगे कि मसीह आ गया है, यानी कि झूठा वचन भी दिखाएंगे, यानी कि वचन का अलग एक गलत रेवलेशन भी कराएंगे, वचन को तोड़ के मरोड़ के गलत शिक्षा भी देंगे, जो कि बहुत हो रहा है। सो जीसस कहते हैं सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और कुछ समय पहले की बात है, आप भी जानते होंगे, कुछ वीडियोज़, कुछ प्रख्यात परमेश्वर के दास ऐसी बातें कर रहे थे कि शायद लास्ट मंथ सितंबर 24 और ऐसा कुछ, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उन वीडियोज़ को नहीं देखा। ऑलरेडी ये चीज़ें आउट हो गई थी। सितंबर 24 को वो कह रहे थे कि इट इज़ गोइंग टू बी, कि प्रभु का आना होगा और वो लास्ट ट्रम्पेट, वो तो आखिरी जो तुर्री है वो फूकी जाएगी। और मैच्योर्ड पीपल ऐसी बात कर रहे हैं, बट किसी को नहीं पता। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टुडे इज़ अक्टूबर 17th। सो ऐसी चीज़ों को सुनकर प्लीज़ कोई गलत निर्णय मत लीजिए। कोई आपसे कहे कि भाई अब क्या फ़ायदा पढ़कर, या अब क्या फ़ायदा इस सो एंड सो जॉब को लेकर, यीशु तो आने वाले हैं। प्लीज़ आप अपना काम करते रहिए, किसी को नहीं पता जीसस कब आएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है, आगे आप पढ़ेंगे। मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह, और मुझे दुआ भी करनी है आपके लिए। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का आना बेहद सीक्रेटिव होगा, क्योंकि जो घर का मालिक है, अगर वो जान गया कि चोर किस एग्जैक्ट टाइम पर आने वाला है, तो वो सचेत नहीं हो जाएगा। तो जीसस का आना ठीक वैसा ही है, और उस समय नूह के दिनों जैसा हाल होगा। लोग खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, और शादियां होंगी, और बहुत ही नाच गाना होगा, जिस तरह से नूह के दिनों में था। They were eating, drinking and they were very happy, and उनको बिल्कुल इल्म नहीं था, और एकदम से ये चीज़ हो गई। और काफ़ी कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं। खाना पीना, हमने लास्ट कुछ वीक्स पहले ही आपसे मतलब ये बात भी हुई थी कि ऑनलाइन डिलीवरी एंड ये सारी चीज़ें इफ़रात से हो रही हैं। ये सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट चरम पे है बिल्कुल। सो हम देख रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी सीइंग द साइंस। आगे खैर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मत्ती के 24, जल्दी से मैं इसको फिनिश करूँगी। अब मत्ती के 24 21वीं आयत पे मैं ध्यान लेना चाहूँगी आपका, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। एक बहुत ही खराब समय, जिसमें बाइबल बताती है, हिंदी बाइबल्स में, अत्यंत कष्टदायक समय होगा वो। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। 23वीं आयत, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। एंड 24वीं आयत पर प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब चुने हुओं को भी भरमाया गया था। जब लास्ट मंथ कुछ बहुत प्रख्यात लोग, मैच्योर्ड लोग कह रहे थे कि 24 सितंबर को यीशु मसीह आ जाएंगे, ये चुने हुए भरमा दिए गए। इवन द इलेक्ट विल बी डिसीव्ड इफ इट वर पॉसिबल। बाइबल कहती है ये बात इंग्लिश में कि
यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। सो आपको और मुझको वचन में दृढ़ हो जाना है। हम चुने हुए हैं, हम भरमाए ना जाएं। यदि हो सके तो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ना हो, अगर हम इस वचन से सीख कर सचेत रहे। क्या लिखा है कि देखो मसीह यहाँ है, वहाँ है, और इन सारी चीज़ों पर विश्वास न करना। और क्या लिखा है कि चिन्ह चमत्कार होंगे, चिन्ह चमत्कार, मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेहद अनॉइंटेड लोग भी, जो बहुत ही प्रख्यात मिनिस्ट्री करने वाले लोग भी अगर हो, बाइबल से प्लीज़ रिलेट करिए, बाइबल से प्लीज़ कनेक्ट करिए, क्योंकि जो वचन है वो उनके लिए भी ये लागू होता है कि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। रोमन्स 11 वर्स 29 में लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, बाद में ज़रूर से पढ़ें। रोमन्स 11 वर्स 29 में लिखा है, गॉड्स गिफ्ट्स एंड कॉलिंग आर इररिवोकेबल। यानी कि प्रभु का जो यीशु के का जो अनॉइंटिंग, जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है किसी पर, जो गिफ्ट्स होते हैं, जो चिन्ह चमत्कार करने का जो गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट्स हैं, ये गिफ्ट्स हैं, ये अनॉइंटिंग का हिस्सा है। सो जब यीशु मसीह किसी को अनॉइंट करते हैं, जब यीशु मसीह उस पर अपने चिन्ह चमत्कार और ये सारी चीज़ों करने का जो गिफ्टिंग है वो रखते हैं, तो वो फिर वापस नहीं लेते। कोई भला मनुष्य किसी को गिफ्ट देकर, किसी को उपहार देकर वो वापस नहीं लेता। सो फलों को देखिए, फ्रूट्स को देखिए, गिफ्ट्स यीशु मसीह वापस नहीं लेते। बड़े से बड़े अनॉइंटेड परमेश्वर के दास या दासी हो, वो भटक सकते हैं, वो भरमाए जा सकते हैं, यदि हो सके तो। सो आपको और मुझको सचेत रहना है, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए कि यीशु अपने गिफ्ट्स को वापस नहीं लेते। वो उस पुलपिट पर खड़े होकर, अब समझिए मेरी बात को, वो उस होली प्लेस पर खड़े होकर अद्भुत काम कर सकते हैं, चिन्ह चमत्कार भी आपको दिखेंगे, लेकिन सतर्क रहिए, हमेशा ऑन गार्ड रहिए कि कहीं पर कोई भी चीज़ वचन से अलग ना हो और आप वो भरमाए जाने में ना आ जाएं, क्योंकि अंत के दिनों में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यीशु का वचन ये भी कहता है कि जो प्रभु में है उनके लिए ये दिन, ये समय, ये कम कर लिए जाएंगे, ये दिन घटा लिए जाएंगे। और मैं अगर आपसे अपने दिल की बात कहूँ तो मैं समझती हूँ कि ये सारे क्लेश होने से पहले, ये इतना जो एक अत्यंत पीड़ाजनक वक्त होने वाला है, जो एक ट्रिब्यूलेशन का टाइम शुरू होने वाला भी है, उससे पहले यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेंगे। क्योंकि जब ये वचन मत्ती का 24 जिसको हम पढ़ रहे हैं, जब ये वचन चेलों को दिया गया तो चेलों को भी सूचित किया गया, उनको भी ये सारी चीज़ें बताई गई, बट जिस तरह से उनके जीवन काल में ये नहीं हुआ। सुनिए मेरी बात को, उनके नॉलेज में आना था और बाइबल में इन चीज़ों का दर्ज होना है। सो चेलों के जीवन काल में ये नहीं हुआ। मैं समझती हूँ हम भी बचा लिए जाएंगे, हम भी इस अत्यंत क्लेश के समय को
नहीं देखेंगे, यीशु मेहरबान और रहमदिल परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। इसलिए डरिए मत जब कोई परमेश्वर का दास या दासी आपको ये कहे कि बहुत बुरे दिन आने वाले, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। देखिए, बुरे दिन हो सकता है आए या ना आए, लेकिन कलीसिया उठा ली जाएगी। कोविड आया, बहुत बुरे दिन थे, ऐसे दिन कभी पहले नहीं देखे। कहीं ना कहीं ये जो वचन लिखा है ये पूरा भी हुआ है और शुरू होने और पूरा होने लगा है। बट आप बचा लिए गए। आप में से कितनों को कोविड छू कर नहीं गुजरा। आप में से कितनों को कोविड से प्रभु ने निकाला और फिर से खड़ा किया। सो कलीसिया उठा ली जाएगी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हो सकता है ये वचन उनके लिए है जो हमारे बाद और बेशक उनके लिए भी है, और हो सकता है ये सिर्फ उनके लिए ही है जो हमारे बाद जो रह जाएंगे, जो लेफ्ट ओवर रहेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो फिर उनके जीवन काल में तो निश्चित रूप से ये होगा, और तब बड़े सारे विश्वासी निकलेंगे, क्योंकि तब वो देखेंगे कि प्रभु आए। आपके आसपास जो मसीह को नहीं मानते और वो नहीं मान रहे हैं, लेकिन सोचिए वो मंजर, कॉमन सेंस की बात है, जब वो देखेंगे आप, आपका परिवार, हम सब, कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ होती है। यीशु मसीह गॉड बादलों में आकर अपने लोगों को उठा ले जाता है, और जब वो देखेंगे वो रह गए, उसी क्षण, मेरा विश्वास है, ये कहीं लिखा नहीं बट आई थिंक उसी क्षण बहुत से लोग यीशु मसीह को रो रो कर अपने जीवन को दे देंगे। एक रिवाइवल, एक बेदारी तब भी आएगी। एक रिवाइवल का समय वो भी होगा फिर। आमीन। और वो ऐसा रिवाइवल होगा जो अर्थ शेकिंग होगा, क्योंकि संकट भी बहुत होगा और प्रभु का काम यानी कि लोगों के अंदर वो स्टरिंग अप भी होगा। और ये चीज़ें उनके लिए है कि जब वो पढ़ेंगे, आप समझ पा रहे हैं, जैसे डिसाइपल्स, चेले चले गए, उनके जीवन काल में ये नहीं हुआ, बट हम पढ़ रहे हैं अब इसको। सो डरिए मत अगर कोई भी आपसे कहे कि ओहो बहुत संकट और बहुत खराब और इसके लिए हमको देना है। मेहरबानी से यहाँ दान की तो कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ दान की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसा ना हो अंत के दिनों में लोगों के दिल में भय डालने के लिए दिखाया जाए कि ओहो अंत के दिन आ गए हैं। जी हाँ, चिन्ह पूरे हैं, चिन्ह पूरे दिख रहे हैं, हम ऑलरेडी एंड टाइम्स में हैं। बट आपका विश्वास इतना पुख्ता होना चाहिए कि आपका जीसस आपको बचा लेगा। कोई आपसे ये ना कहे कि ये इतना दान दे दो तो बचा लिए जाओगे, इन सब चीज़ों से बचे रहिए। मैं कुछ आपके लिए बस लास्ट की आयतें पढ़ूंगी और फिर हम वर्शिप में चलेंगे। मत्ती के 24 में ही है हम। लिखा है 15वीं आयत में एक बात लिखी है, मैं आपका ध्यान इस पर लाना चाहूँगी। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा डैनियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। आगे लिखा है, तब समझ जाओ कि शरण लेने का टाइम आ गया है। मतलब अगर इसका आप रेवलेशन समझे कि आप समझ जाएं कि यीशु में आप और लीन हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर के आने का समय और निकट है। जी हाँ, ये चीज़ होगी। ये घृणित वस्तु जो है, मैं आपके लिए एक और हिंदी ट्रांसलेशन में और सरल वाले में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगी। प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये ज़रूरी बात है। इसलिए जब तुम पवित्र स्थान में विनाशकारी घृणित वस्तु खड़ी हुई देखोगे, तब ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा साइन है। जी हाँ, जो एंटी क्राइस्ट है। एक तो इसका मतलब ये भी है कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि होली प्लेस में, ऑल्टर पे, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो वहाँ पर एंटी क्राइस्ट की मूर्ति को, एंटी क्राइस्ट के
आइडल को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है, लेकिन मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें होने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि दिस इज़ द पीक ऑफ ट्रिब्यूलेशन। और इतने चरम पे जब सताव होगा, यीशु हमको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम उठा लिए जाएंगे उससे पहले। लेकिन इसका एक और रेवलेशन है, आत्मिक रूप से समझिए। यहाँ पर लिखा है पवित्र स्थान में, अब ध्यान दीजिए, बस लास्ट की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। एक्सक्यूज मी, पवित्र स्थान में, होली प्लेस में, यानी कि होली लैंड और इन सब चीज़ों को भी अगर आप ना सोचिए, होली प्लेस सरल भाषा में अगर समझे तो वो ऑल्टर, वो पुलपिट, जहाँ से खड़ा परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी वचन देते हैं, जहाँ पर अगर कुछ होना चाहिए तो वो वचन को प्राथमिकता। बाइबल बताती है जब उस जगह पर तुम एक विनाशकारी घृणित वस्तु को देखो, यानी कि तुम एक आइडल को देखो, यानी कि तुम एक मूर्त को देखो, तो समझ जाओ वो दिन आ गए हैं जब तुमको भागने की ज़रूरत है। यू नीड टू फ्ली और परमेश्वर यीशु में शरण लेना। ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर इसको समझे तो ये चिन्ह हमें दिख रहे हैं। वो होली प्लेस, वो ऑल्टर का स्थान, वो पुलपिट की जगह, वो स्टेज जो यीशु के दास या दासियों को दिया गया है, जहाँ से उनको यीशु का प्रचार करना है। वहाँ से कोई दिखे तो सिर्फ यीशु मसीह और उसका वचन। वहाँ पर खड़े होके जब वो उस मूर्त, वो आइडल, वो पैसे की बात करते हैं, वो जब बड़े बड़े दान को मांगने की बात करते हैं और वचन से ही झूठा झूठा रेवलेशन देकर लोगों को वर्गलाते हैं कि अगर दान नहीं दोगे तो बरकत नहीं पाओगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी झूठा मसीह है, क्योंकि ये वचन का रियल रेवलेशन नहीं है। आप दान से नहीं बचाए जाएंगे, आपके लिए बरकत और आशीष दान से नहीं आएगी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु ने कीमत चुका दी, आप जयवंत से भी बढ़कर है, बिकॉज ऑफ जीसस। सो ये चिन्ह बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब नज़र आ रहे हैं, जब बड़ी बड़ी दान की पेटियां, और कहीं कहीं पर तो इतनी ऊंची दान की पेटियां कि एक मनुष्य बहुत लंबा अगर खड़ा हो तो उससे भी ऊंचा वो दान की पेटी, और हदिये अलग और अलग चीज़ अलग और बिल्डिंग के लिए अलग। मैं और ज़्यादा गहराई में नहीं बताना चाहती हूँ, मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ, मैं खुद भी सचेत होना चाहती हूँ कि आँखों को हम खोल के देखें कि ये चीज़ें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। ऑलरेडी वो घृणित वस्तु, क्योंकि पैसा ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन बाइबल बताती है यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। अगर वो सर्व, अगर आपका ध्यान जो यीशु को जाना, जो आपका एक माइंडसेट है कि यीशु मेरे बरकतों का कारण है, अगर वो अलग दिशा में आपको दिखाया जा रहा है कि पैसे दोगे, दान दोगे तो ब्लेस होंगे, तो ये ऑलरेडी वो घृणित वस्तु, उसकी स्थापना ऑलरेडी शुरू हो गई है होली प्लेस में, ऑल्टर में। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर ये देखें तो ऐसा लगता है कि हम बेहद करीब है मसीह के आने के वक्त के। आमेन। मेरा मकसद किसी मिनिस्ट्री को, किसी परमेश्वर के दास या दासी को नीचा दिखाने का नहीं था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरा मकसद वो नहीं होता है। मेरा मकसद यही होता है कि जब जीसस मुझे जो वचन दे मैं आप तक पहुंचाऊं, और यीशु जो बोले फिर मैं उसको बिना मिलावट किए आपको एक डिलीवरी पर्सन की तरह डिलीवर करूं, और यीशु को महिमा मिले। वो बल देते हैं। एंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि सचेत हो जाइए, हम अंत के दिनों में हैं। घबराइए नहीं, आप और मैं नाश नहीं होंगे, क्योंकि मृत्यु पर जय ऑलरेडी हम हासिल कर चुके हैं यीशु की वजह से। जब तक पाप में नहीं पड़ेंगे
मृत्यु हमारे ऊपर प्रबल हो ही नहीं सकती इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड, जीसस इज इन कंट्रोल। यीशु आपके साथ है। इस जिंदों की ज़मीन पर आप यीशु के आने तक सुरक्षित रहेंगे। मसीह में जब तक सही चलेंगे, आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। यीशु फिर कभी भी आए, आप चाहे फिर सो रहे हो या आप जग रहे हो, नो प्रॉब्लम। अपनी रूहानी सेहत पर ध्यान दीजिए, आत्मिक रूप से जगे रहिए, फिर चाहे जब भी जीसस आ जाए आप तैयार हैं। मैच्योर्ड हो जाइए, शरीर से हटकर, डिस्ट्रैक्शन से हटकर वचन पर फोकस करिए। गेट रेडी, तैयार हो जाइए, बस तैयार रहिए। वचन में इतने मजबूत हो जाइए। आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी, नए नियम में बहुत ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि नए नियम में हम जीसस के डायरेक्ट वर्ड्स को समझते हैं, देखते हैं, ताकि कोई भी आपको कुछ भी बोले आप उसको सुन के ना विचलित होंगे और ना ही आपको भरमाने की कोई कोशिश कर सकेगा। आप उल्टा उसको भी सही राह दिखा देंगे। यस, मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन के ऊपर, इनफैक्ट मैं प्रोफेसाई करती हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ यीशु के नाम से आपके ऊपर। आपको यीशु मसीह अनुग्रह दे कि आप वचन में इतने मजबूत हो जाए कि फिर चाहे वो कोई परमेश्वर का दास या दासी कितना भी पुराना हो सकता है जेन्युइनली वो भटके हुए हैं, लेकिन जीसस आपको यूज़ करेंगे, यीशु मसीह आपको यूज़ करेंगे। उनको वचन दिखाकर आप उनको सचेत करेंगे। एंड डू नॉट वरी, खुश हो जाइए, यीशु बहाल करने वाला परमेश्वर है। जीसस हमको जीवन देने वाले परमेश्वर है। सो यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जो मसीह में हैं हम मरेंगे ही नहीं, हम कभी मरेंगे ही नहीं, अभी भी जिंदा है। और मुझे लगता है हम में से बहुत उस दिन को देखेंगे, उस दिन तक जीवित रहेंगे जब तक यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। आमीन। आइए विश्वास के साथ आराधना करते हैं और उसके बाद मेरी कोशिश होगी मैं जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आपके ले सकूं मैं लूँगी।
सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया। कब्र की कोई जीत नहीं, मौत की कोई जीत नहीं आपके ऊपर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो सारी चीज़ें हार गई हैं आपके जीवन के ऊपर से जो दुष्ट ने आपके जीवन में लाने की कोशिश की। आप जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारे प्रभु जीसस ने, हमारे यीशु ने हमारे लिए वो कीमत चुका दी है। विश्वास से गाइए। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, यीशुआ तेरी जय हो सदा, यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। ओपन हेवेंस को मैं देख रही हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके घरों के ऊपर यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग को खोल लिया। ओपन हेवेंस आपके ऊपर आ गए हैं। हालेलुया करके स्तुति गाइए, यीशु को धन्यवाद दीजिए। कितना भला परमेश्वर है, वो हमको उठा लेंगे, वो हमें नाश नहीं होने देंगे, वो हमें मरने नहीं देंगे, हम उठा लिए जाएंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बार फिर से विश्वास से गाते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशुआ तेरी आशा मेरी, यीशुआ तू है आशा मेरी। हालेलुया। रिसीव करिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओपन हेवेंस को रिसीव करिए, यीशु मसीह के उस अनुग्रह को रिसीव करिए अपने जीवनों के ऊपर। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह प्रेम से आपसे कहते हैं, आप बचा लिए जाएंगे, आप और आपका घराना हालेलुया बचा लिया जाएगा। आप अगर प्रभु में हैं, आप बचा लिए जाएंगे। जिस किसी ने भी यीशु पर विश्वास रखा, बाइबल बताती है whoever calls on the name of Jesus will be saved। जो भी यीशु को पुकारता है, जो भी यीशु को बुलाता है। और मैं सिर्फ ये उस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ जब जीसस आने वाले हैं, बिल्कुल वो तो तय है। जो जीसस में रहेंगे, जो जीसस को पुकारते हुए उसकी बाट जोते आए हैं, वो तो बचा लिए जाएंगे। बट जीसस आपसे आज कहना चाह रहे हैं,
मुश्किल से मुश्किल समय में ही तुम क्यों ना हो इस वक्त, रात रात भर भले ही आप रोते हो इस वक्त, अगर आप जीसस को पुकारेंगे, एक बार यीशु मसीह को पुकारिए दिल से इस वक्त, कहिए जीसस मुझे बचा लीजिए। दिल से जीसस को पुकारिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जीसस आपको बचा लेंगे, यीशु आपको बचा लेंगे। दिल से यीशु को पुकारिए, उस जिंदा परमेश्वर को जो सुनता है, जो जीवित है, जो सुन रहा है। कहिए यीशु, कहिए यीशु मुझे बचा लीजिए। जीसस मैं विनती करता हूँ, जीसस मैं आपसे मांगती हूँ, मैं और मेरा परिवार बचा लिया जाए। इस वक्त यीशु मसीह को अगर आप कहना चाहते हैं तो कहिए कि यीशु मैं अपने जीवन में जीसस आपको अपना परमेश्वर मानता हूँ। मैं अपने ज़िंदगी को यीशु मसीह आपके हवाले कर देती हूँ। जीसस आज से आप मेरे खुदा, आज से आप प्रभु यीशु मेरे परमेश्वर, और मैं बचा लिया जाऊंगा, मैं बचा ली जाऊंगी। और अपने इन परिस्थितियों में जिसमें आप इस वक्त मौजूद हैं, गॉड इज सेविंग यू इस वक्त भी। हाँ, वो आपको उस वक्त भी उठा लेंगे जब उनका बादलों पे आना होगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ, इस वक्त यीशु मसीह आपके करंट हालातों में भी आपको बचा ले रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। वो ही इज़ सेविंग यू। इस वक्त आप करंटली अपने फाइनेंसेस में बचाए जा रहे हैं। आपको डूबने से यीशु मसीह बचा रहे हैं, आपको डूबने से यीशु मसीह बचा रहे हैं। याद रखिएगा, वो तूफ़ान कितनी भयंकर थी, वो आंधी कितना ही बड़ा क्यों ना था, लेकिन यीशु जब वहाँ थे तो तूफ़ानों की कोई औकात नहीं थी, उन्हें शांत होना पड़ा। एक भी चेला नाश नहीं हुआ, सब बचा लिए गए। यीशु की उपस्थिति मेन है आपके जीवन में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने जीवन को इस तरह से जिए कि पल पर यीशु आपके साथ रहे, आप बचा लिए जाएंगे। राइट नाउ आपके जीवन में जो आंधी चल रहे हैं, बीमारी की जो आंधी है, फाइनेंसेस में जो तूफान चल रहा है, घर में क्लेश की जो आंधी है, उस पर मैं जीसस के नाम से बोलती हूँ कि वो शांत हो जाए, चीज़ें इसी वक्त थम जाए, ठहर जाए यीशु के नाम से। आई कमांड एवरी स्टॉर्म इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस, पीस बी स्टिल नाउ इन जीसस माइटी नेम। यीशु मसीह की उपस्थिति मेन है इन दिनों में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर इन दिनों में जिसमें हम हैं, अगर हम यीशु के साथ नहीं चले, बह जाएंगे, डूब जाएंगे वो लोग जो यीशु के साथ नहीं चलते। हम में से एक एक को हनूक की तरह होने की ज़रूरत है। मैं आपको अगुवाई से बता रही हूँ, ये प्लीज़ सुन लीजिए। इनॉक के बारे में पुराने नियम में लिखा है, पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति में। एग्जैक्ट वर्स मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहा है, बट गॉड विल गाइड यू। इनॉक वॉक्ड विद गॉड एंड ही वॉज टेकन, वो उठा लिया गया। और यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, इन दिनों में हनूक की तरह बन जाइए। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री, बिकम लाइक इनॉक, वॉक विथ गॉड। यीशु के साथ साथ चलिए, जीसस के साथ साथ चलते रहेंगे, उठा लिए जाएंगे, बहाल रहेंगे, नाश नहीं हो पाएगा आपका। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, जिस टाइम में हम हैं, अगर यीशु के साथ नहीं चले, बह जाएंगे हालातों में,
बह जाएंगे मुसीबतों में, इनॉक की तरह। वॉक विद गॉड। अगर कोई मेरा भाई या कोई मेरी बहन इस वर्स को अगर आप जानते हैं, वाकिफ़ है, तो ही प्लीज़ गूगल मत खोलिएगा। मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वचन में इस वक्त वो नहीं करना चाह रही हूँ वचन के बीच। इफ़ यू रिमेंबर द वर्स जेनेसिस में है, अगर आपको याद है ये आयत, तो ही प्लीज़ यहाँ पर टाइप करिए, वरना मैं आपसे बता रही हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिए। एक लाइन है, इनॉक वॉक्ड विथ गॉड, हनूक परमेश्वर के साथ चला और वो फिर उठा लिया गया। एंड ही वॉज नो मोर, वो फिर था नहीं, यानी कि वो ले लिया गया जीवित। इन दिनों में हनूक की तरह बनिए, परमेश्वर के साथ साथ चलिए। अच्छा, परमेश्वर के साथ तभी चल पाएंगे जब गुनाह से दूर रहेंगे। जहाँ गुनाह वहाँ जीसस नहीं। सिंपल सी बात है, आप समझदार हैं। एम सरदार जी, एम सरदार एम आपका यूज़र नेम है ऐसा। मेरा नाम संजू हैं आप, कोलकाता से। तबीयत ख़राब रहती है, आपकी सेहत के लिए मैं दुआ करती हूँ कि जीसस आपको ब्लेस करे इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। संजू जी, आपके शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है इस वक्त। आप में से कुछ लोगों को गरम लगेगा अपनी बॉडीज़ में। पवित्र आत्मा के उस स्पर्श को रिसीव करिए, पवित्र आत्मा के उस गरम अग्निनुमा स्पर्श को रिसीव करिए। नाउ आपकी बीमारियों के बंधन, वो डिमोनिक सिकनेस, वो बीमारी की दुष्ट आत्मा को खुदावन यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को भेजकर तोड़ रहे हैं। वो इन द नेम ऑफ जीसस, वो बीमारियां आपके शरीर के ऊपर से टूट रही हैं यीशु के नाम से। आई कैन सी, मैं देख रही हूँ आपके ऊपर होली स्पिरिट, और वो साइन है, वो मैं फायर देख रही हूँ आपके ऊपर। वो प्रतीक है कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा। ब्रदर रमेश एंथनी, आपके पेट के अंदर भी यीशु का पवित्र आत्मा अग्नि की तरह काम कर रहा है। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर रोज़ी महालिया, जो बात यीशु आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि वचन से अलग होकर मेरी बेटी, अगर वचन से अलग होकर तुम्हें कुछ चीज़ दिख रही है, ये साइन मैं दूंगा तुम्हें इन द नेम ऑफ जीसस। साइन जो आपको दिया जाएगा सिस्टर रोज़ी महालिया, वो ये होगा कि वचन से अलग आपको अगर चीज़ लगी तो you must understand there is something foul, there is something wrong if you are in the word. आप वचन में इन दिनों सिस्टर मेरी रोज़ी सिस्टर जी, आप गॉस्पेल्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। God is guiding me to tell this to you. आप गॉस्पेल्स पढ़िए, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, रीड मैक्सिमम। God will confirm things in these days, in the future. पास्ट की कुछ चीज़ों को भी यीशु मसीह कंफर्म करेंगे। ये टाइम आ गया है सिस्टर रोज़ी, आपको जीसस कुछ कंफर्मेशंस देंगे। गॉस्पेल्स पढ़िए, क्लियरली आपको जीसस दिखाएंगे ये चीज़ वचन से नहीं है, वो साइन है। कोई आपके साथ अगर कुछ कोई खुरुक करना चाह रहा है, कुछ फाउल प्ले हो रहा है, आपको ये साइन दिया जाएगा मेरी बहन। बाकी आप समझदार है, और मे जीसस गिव यू विजडम इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर सुमन दयानंद जी, आपके परिवार को खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस करे। सभी परिवारों में यीशु मसीह का पवित्र आत्मा तेज़ी से काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर बेंजामिन गुरुंग जी, आपके परिवार को भी जीसस अपने हाथों से इस वक्त छुए और ब्लेस करे। अगर बीमार है कोई परिवार का सदस्य, अगर कोई परिवार का सदस्य बीमार है, उसको यीशु मसीह का आत्मा इस वक्त छू रहा है राइट नाउ। अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, जीसस इसी वक्त उसको छू रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बीमार सदस्यों के ऊपर यीशु का हाथ आ रहा है।
सिस्टर स्मिता निर्मल जी, आपके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिसका नाम स्वप्निल है और वो वचन से दूर है और प्रार्थना छोड़ दिया है उसने। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं बेटे स्वप्निल के लिए कि जब हम एक मन होकर दुआ कर रहे हैं, यीशु का आत्मा इस वक्त स्वप्निल को छुए, उसके ऊपर से वो बंधन जो उसको जंजीरें बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से रोक रही हैं, वो टूटे इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ब्रदर संजित जी, संजित समंता जी, प्लीज वचन वचन वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड में आपको बहुत ज़्यादा आने की ज़रूरत है। कैन यू प्लीज़ लिसन टू मी ब्रदर संजित समंता जी, क्योंकि अगर वचन नहीं है तो आप खोखले होंगे, आप उस आशीष को नहीं रिसीव कर पाएंगे। इवन इफ गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू, प्लीज़ आप सब सुनिए इस बात को। अगर वचन नहीं है, सो अगर आपको जीसस ब्लेस करना भी चाहते हैं तो भी वो ब्लेस नहीं कर पाएंगे। वचन मेन है, वचन मेन है, न बोना न दान देना, वचन मेन है, वचन मेन है। और मैं इस वक्त आपके बेटे के लिए स्मिता निर्मल जी दुआ करती हूँ कि स्वप्निल को इसी वक्त यीशु का पवित्र आत्मा छुए। वो जो गलत रास्ते पे चला गया है, जीसस अपने हाथ से इस बच्चे को सही राह पर और उस बैड कंपनी से छुड़ाए इन द नेम ऑफ जीसस। मे एवरी बैड कंपनी लीव स्वप्निल इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, उनके जाने अनजाने भी अगर फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत मित्र है, कोई गलत दोस्त है, अगर कोई गलत कंपनी है, इस वक्त यीशु मसीह का हाथ रिसीव करिए। आप सब, आपके बच्चों को छुड़ा कर निकाल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। और ब्रदर संजित समंता जी, मैं आपके लिए ग्रेस की दुआ करती हूँ कि जीसस आपको वचन पढ़ने का अनुग्रह दे। और जब यीशु का वचन आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह आपको बताएंगे कि वो कौन है। आप इस वक्त जीसस को नहीं जानते, आप इस वक्त जीसस को नहीं जानते क्योंकि आप वचन पढ़ नहीं रहे। सो जितने भी मेरे भाई और बहन हैं जो यीशु मसीह का वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, ख़ास तौर से स्वप्निल और आपके बच्चे जो भी हैं, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर आए, आप वचन पढ़ने में सामर्थ पाए और वचन के पढ़ने से आपके सारे बंधन टूटेंगे यीशु के नाम से। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं ब्रदर संजित समानता जी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, मैं कोई नहीं होती ये कहने को। 1 मंथ आप बाइबल में से मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन पढ़ेंगे। माय ब्रदर, 1 मंथ आप गॉस्पेल्स पढ़ेंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। ये यीशु कह रहे हैं आपसे। आप ब्लेस्ड बन जाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड आई डिक्लेयर यस इन द नेम ऑफ जीसस, ये चीज़ पूरी होगी यीशु के नाम से। और आपको यीशु मसीह ग्रेस दे, हेल्प करे कि आप ये बाइबल पढ़ें। आप मती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह को पढ़ते रहें, यीशु मसीह के बारे में पढ़ते रहें। यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु की मर्जी हुई, ब्रदर संजित, 1 मंथ एंड यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। आप एक अलग ही ब्लेस्ड इंसान रहेंगे। आपकी सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह ख़त्म कर देंगे। ये जीसस का आत्मा आपसे कह रहा है। मैं जीसस के नाम से आपके ऊपर ये दुआ करती हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मत दीजिए अब अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को। आपकी दुआ सुन ली गई। आपको क्या करना है जीसस ने आपको बता दिया। खुश हो जाइए। सब के सब सिर्फ थैंक यू जीसस बोलेंगे इस वक्त हम। हालेलुया। अवनी रानी जी, आपको यीशु मसीह का आत्मा छुए
आपके घर के ऊपर से वो बंधन टूटे यीशु के नाम से। और इस वक्त यीशु की अगुवाई से मैं जल्दी से आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, आप लोग सब के लिए। आपके घर के अंदर जो क्लेश की दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आप सिस्टर मैरी जोसफीन खालिद, आपके घर के हालातों के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। सिस्टर अर्चना संजीव जी, आपके घर के हालातों के लिए आई वांट टू प्रे राइट नाउ। ब्रदर जितेंद्र खयानी जी, आपकी फैमिली के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग सब उस वाद विवाद की दुष्ट आत्मा, क्लेश की दुष्ट आत्मा से बचे रहे इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर अल्पना सिंह, आपकी फैमिली के लिए मैं दुआ करना चाहती हूँ। ब्रदर एडवर्ड दास, आपकी फैमिली के लिए। अमृता वालिया जी, आपकी फैमिली के लिए। अनिल खौल जी, ममता मसीह जी, आपकी फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक परिवार को, इनके घर को यीशु, इनकी फैमिली के एक एक मेंबर को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथ में दे देते हैं। सिस्टर स्मिता निर्मल जी, अखराज शर्मा जी, आपकी फैमिली को। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। डेनिस बेटा, आपकी फैमिली को इन द नेम ऑफ जीसस। संजित जी, आपकी फैमिली को मैं जीसस के हाथों में सौंप देती हूँ। I give your families into the hand of Jesus. मैं आपके घरों को यीशु के हाथों में देख रही हूँ। आपकी फैमिलीज को जीसस ने अपने हाथ में ले लिया। हर तरह का जो डिस्प्यूट का जो इविल स्पिरिट है, जो क्लेश की दुष्ट आत्मा है, जो झगड़ा और वाद विवाद वाली जो चीज़ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का बीज है, उस बीज को, उस दुष्ट की चीज़ को जीसस इस वक्त आपकी फैमिली के अंदर से अपने हाथों से जड़ से उखाड़ रहे हैं। देयर इज पीस कमिंग। श्रेया बेटा, आपके घर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर देयर इज पीस कमिंग इन योर होम्स राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी फैमिलीज के अंदर एक अद्भुत शांति को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। उस झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, क्लेश के जड़ को जीसस अपने मजबूत हाथों से उखाड़ चुके हैं। इट इज अपरूटेड, इट इज अपरूटेड इन द नेम ऑफ जीसस। वो निकल गया है जड़ से, आपके परिवार से वो दूर हो गई हैं चीज़ें। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो रिसीव करिए। और यीशु मसीह अपनी शांति को भेज रहे हैं उस बड़े तूफान में। ब्रदर अनिल कौल, भले ही आप अकेले हो इस वक्त, लेकिन उस बड़े तूफान में ब्रदर रमेश एंथनी, ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, आपके सब के जीवनों में भले ही आप अकेले ही क्यों ना हो, आपके फैमिलीज में, आपके जीवनों में देयर इज अ पीस ऑफ जीसस कमिंग। यीशु की शांति को रिसीव करिए। बहुत सारा स्टॉर्म, बहुत सारा तूफान, यीशु मसीह उसको शांत कर रहे हैं। नाउ रिसीव द पीस, रिसीव द पीस, रिसीव द पीस इन द नेम ऑफ जीसस। आपके माइंड से वो एक लगता है जैसे बहुत बड़ा एक हलचल जो पूरे टाइम था वो टूट गया है यीशु के नाम से। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इस शांति को बरकरार रखिए, ये आपके हाथ में है। शांति को खराब करने वाली चीज़, इनसे दूर रहिए। वाद विवाद से, गॉसिप से, बैकबाइटिंग से, बैड टॉक, नेगेटिव टॉक, दूसरों के बारे में उनके खिलाफ अगर आप बात करेंगे, आप द्वार खोलेंगे। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं मैं बता रही हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ गुड। ये द्वार खोलती हैं चीज़ें ताकि शैतान फिर से आपके जीवन में प्रवेश करे। किसी को यीशु मसीह आज के दिन बता रहे हैं, गॉड इज़ टॉकिंग टू यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। छोड़ दीजिए वो गॉसिप करना, छोड़ दीजिए वो बैठ के परिवार के सदस्यों के बारे में उल्टा सीधा डिस्कस करना। उनको ब्लेस करना शुरू करिए, उनको ब्लेस करना शुरू करिए। द पीस ऑफ गॉड। अब सुनिए मेरी बात, फिलिपियंस चैप्टर 4,
फिलिपियंस चैप्टर 4 अद्भुत बात लिखी है वहाँ। द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर यीशु की वो अद्भुत शांति जो मनुष्य के समझ के परे है, वो क्या है? वो अद्भुत शांति आपके दिलों को गार्ड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। वो शांति का बना रहना बहुत ज़रूरी है। वो शांति ही है जो आपको बचाए रखेगी, जो आपके माइंड में वो एंजाइटी के घोंसले को बनने नहीं देगी। आप समझ पा रहे हैं? शांति को चूज करिए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, अगर आप लोग डिसीशंस ले रहे हैं इन दिनों में, शादी से कनेक्टेड, जॉब से कनेक्टेड, रिलेशनशिप से कनेक्टेड, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड, ध्यान दीजिए इस बात को। कोई निर्णय लेना होता है या यीशु कुछ समझाना चाहते हैं, शांति जो होती है वो चिन्ह होता है। पीस इज द साइन। यीशु मसीह आपको वो साइन देंगे। अगर आपको शांति मिलेगी, इसका मतलब वो जीसस की ओर से है। रुकिए, उसमें दुआ में वक्त बिताइए, जीसस आपको दिखाएं। कभी कभी आप खुद विचलित होते हैं तो भी अशांति होती है, इसलिए गिव इट टाइम। लेकिन धीरे धीरे यीशु मसीह एक्सपोज करते जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको आपके डिसीशंस में या तो शांति मिलेगी या तो अशांति। ये प्रतीक है। आई प्रे कि जीसस का पीस आपके दिलों को, आपके मनों को प्रोटेक्टेड रखे। जो चीज़ में शांति नहीं, जिस बात में शांति नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो चीज़ सोचने में शांति नहीं देती है, उससे दूर रहिए, उससे दूर रहिए। एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। चिन्ह आपको शांति का प्रतीक है, वो शांति आपको चिन्ह के रूप में दिया जाएगा। जिस कनेक्शन में शांति नहीं है, जीसस आपसे कह रहे हैं, जिस चीज़ में शांति नहीं है उससे दूर हो जाओ। एंग्जाइटी, नर्वस ब्रेकडाउन, स्ट्रेस, इवन जो नींद नहीं आती है, आप इन सारी चीज़ों से नजात पा जाएंगे। आमेन। आइए मैं अंतिम प्रेयर करना चाहूँगी आपकी शांति के लिए। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर योर पीस। आई वॉन्ट टू प्रे कि आप सुकून से रहें। मैं दुआ करना चाहती हूँ, आप जहाँ पर हैं इस वक्त, जिस स्टॉर्म्स में हैं इस वक्त, जिन हालातों में आप बहुत परेशान हैं, उसमें यीशु आपको शांति दे दे। मैं दुआ करना चाहती हूँ आप सुकून की नींद सोएं। सिस्टर दीपा नीता, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर योर पीस माई सिस्टर। सबिता ओरान जी, आपकी शांति के लिए हम दुआ करेंगे। सभी जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, हम उनकी शांति के लिए दुआ करेंगे, आपकी इनर हीलिंग के लिए दुआ करेंगे। सिस्टर सोनू, आपके भाई के रिश्ते के लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अद्भुत तरीके से डिवाइन कनेक्शन बनाए, आपका भाई सही जगह पर कनेक्ट होने पाए। गलतियों से यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को बचाए, इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर दीपक जी, आपको वेडिंग या मैरिज की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? आई प्रे फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर दीपक। हम नोआ और किट्टू के हेल्थ के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते हैं आपने दोनों बच्चों को पूरी तरह से चंगाई दे दी है। I pray for a new lease of life for Noah and Kittu in the name of Jesus. I pray for new life. I pray for new beginning for your family, Sister Alpana ji. New beginning. एक ताजगी आ जाए, एक ताजगी आ जाए यीशु के नाम से, और एक शांति आ जाए। आइए हम आपके लिए शांति के लिए दुआ करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आप शांति के राजकुमार हैं। लॉर्ड, यू आर द गॉड ऑफ पीस, माई गॉड। यीशु, आपने सारे तूफानों को शांत कर दिया था। मैं इस वक्त दुआ करती हूँ, खुदा बाप, आपकी शांति को मांगते हैं, आपकी शांति को मांगते हैं प्रभु जी। इस अंतिम प्रार्थना में जीसस, मैं मांगती हूँ कि आपके बच्चे जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हैं,
आपके बच्चे जहाँ भी सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंसेस में जो आंधी तूफान आया है, लोन जो इन्होंने इतना बड़ा लोन ले लिया है उसे वापस नहीं कर पा रहे हैं, जीसस अपनी शांति दे दीजिए। और आपकी शांति में चंगाई है प्रभु जी। अभी इसी वक्त आपके शरीरों में उस शांति को जीसस भेज रहे हैं, और उस शांति का आना यानी कि वो आंधी ख़त्म यीशु के नाम से, वो बीमारी ख़त्म यीशु के नाम से, वो आर्थिक तंगी ख़त्म यीशु के नाम से। आपके मैरिज में वो शांति आ रही है, रिसीव कर लीजिए आप इस वक्त अपने मैरिज के लिए, अपने मैरिड लाइव्स के लिए, अपने रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच जो टेंशन है, यीशु उसमें शांति दे रहे हैं। हर एक स्ट्रगल में कोई भाई है जो घुटनों पे दुआ करते हैं, आप घुटनों पे दुआ करते हैं, आप भाई हैं और आप रोज़ अपने घुटनों पे दुआ करते हैं। यीशु मसीह उस विषय में आपको शांति दे रहे हैं, रिसीव करिए। वो हो चुका जीसस के नाम से, आपकी प्रार्थना सुन ली गई इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घुटने भी शायद छिल गए हैं या वहाँ काला पड़ गया है, आप एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई भाई है यहाँ जो घुटनों पे दुआ करते हैं, यीशु उनको ब्लेस कर रहे हैं, आपको शांति भी दे रहे हैं। वो प्रार्थना निवेदन आपका रिलीज़ होता है यीशु के नाम से, रिसीव करिए। आप जो भी हैं मेरे भाई, आप जितने भी हैं मेरे भाई, मेरी बहनें भी प्लीज़ रिसीव करिए। आंसर्स, प्रेयर्स बी आंसर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और खुदावंद यीशु मैं मांगती हूँ जितने भी मेरे भाई बहनों के प्रेयर रिक्वेस्ट्स रहे हैं जो मैं नहीं भी पढ़ पाई हूँ, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ। इस वक्त यीशु आप मुझे दिखा रहे हैं इनके प्रार्थना निवेदन एक 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 सुगंधित ऑफरिंग की तरह, जिससे वो जो धुआं निकलता है, जैसा बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी दुआएं, इंसेंस जो होता है, जो एक जिसको जलाया जाता है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द हिंदी वर्ड राइट नाउ, एक सुगंधित, एक खुशनुमा खुशबू जो है, वो जो स्मोक उठ रहा है आपकी प्रार्थना की वेदी से, आपके प्रार्थना निवेदनों से एक सुगंधित धुआं उठ रहा है और जीसस उसको रिसीव करते हैं। हालेलुया। आप में से बहुतों के प्रेयर रिक्वेस्ट को जीसस रिसीव कर रहे हैं इस रूप से। एंड यीशु कहते हैं इट इज़ स्वीट स्मेलिंग टू मी, मुझे ये इसकी खुशबू मुझे अच्छी लगती है। ये एक सुगंधित ऑफरिंग के रूप में जीसस एक्सेप्ट कर रहे हैं। यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जाइए, आप ब्लेस्ड हुए यीशु के नाम से। गो, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिहा हो चुके, आप चंगे हो चुके, आप आज़ाद हो चुके, आप पुरसुकून हो गए हैं। यू आर फिल्ड विथ पीस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं गो, यू आर ब्लेस्ड। ये मैं नहीं कहती ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जीसस कह रहे हैं गो, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई हैव रिसीव्ड योर प्रेयर्स। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को एक खुशबूदार धुएं की तरह जो ऑफरिंग से निकला है, उसको मैंने रिसीव किया है, उसको मैंने रिसीव किया है। गो, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे ख्याल से इसके बाद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब मैं क्या ही दुआ करूं, कोई दुआ बची नहीं, क्योंकि जीसस ने दुआ सुन ली है। हालेलुया। ये अद्भुत बात है। आज तक कभी भी किसी भी लाइव सेशन में मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया कि आपकी दुआएं, या आपकी दुआएं हैं, ये मेरे दुआ करने की वजह से नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी विश्वास योग्यता है, ये आपका जो एक फेथफुलनेस है वचन में।
हालेलुया, जिसको यीशु ने आज रिसीव करा है और मुझे बस एक ज़रिया बनाया कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। गो यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु कहते हैं गो यू आर ब्लेस्ड। जाइए आप आशीषित हुए, जाइए आप रिहा हुए, जाइए आप मुक्त हुए, आप चंगे हो गए, आप आज़ाद हो गए यीशु के नाम से। जाइए सुकून से आपको यीशु मसीह विदा कर रहे हैं इस सेशन से। आपके साथ साथ यीशु हमेशा बने रहें, हनूक की तरह यीशु मसीह के साथ आप चलते रहें और आप और आपका घराना बचा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। हम सब यीशु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे जब जीसस का आना होगा, इन द नेम ऑफ जीसस। हम धन्यवाद के साथ इन सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, आपको हम थैंक्स गिविंग देते हैं। तमाम आशीषों को मैं सारे विश्वासी जनों के जीवन में सील कर देती हूँ विद द ब्लड ऑफ जीसस। और एक मन हो के धन्यवाद के साथ सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हुए सभी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आप सुन चुके हैं यहोवा परमेश्वर हमारी दुआओं को। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी टू जीसस। सारी महिमा यीशु को मिले, सारा आदर यीशु को मिले। ऑल ग्लोरी टू जीसस अलोन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपसे मैं अब अलविदा लेती हूँ। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक, मैं आपसे फिर मिलूँगी लूक 4:18 फेलोशिप पर अगले फ्राइडे, खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ओके सॉरी, अगले फ्राइडे नहीं, थैंक यू जीसस, अगले थर्सडे को हम मिलेंगे। यस, नेक्स्ट वीक हम थर्सडे को मिलेंगे ऑनलाइन आपसे। कहीं नोट कर लीजिएगा, हम आपको नोटिफाई भी कर देंगे फेसबुक पेज के ज़रिए से। सो नेक्स्ट वीक हम खुदा ने चाहा तो थर्सडे को मिलेंगे ऑनलाइन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में रखिएगा। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे अलविदा लेती हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।